फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी तकरीब आज ऐवान सदर में होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बैच लगाएंगे। वज़ीर आज़म, काबीना अरकान, चेयरमैन, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, आला अस्करी हुकाम और दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक होंगी। गुज़िश्ता रोज़ तकरीब खुजदार हमले के बायस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर मौखर की गई थी। खुजदार में स्कूल बस पर हमले की एक और जख्मी तालिबा दम तोड़ गई। शुहदा की तादाद 6 हो गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 12 साल जख्मी तालिबा को गुज़िश्ता रोज क्वेटा मुंतकिल किया गया था। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक तालिबा सहर सलीम 8वीं जमात की में ज़ेर तालीम थी। धमाके के रोज़ 35 ताहाल ज़ेर इलाज हैं और 5 बच्चियों की हालत तशवीशनाक। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा CTD थाना खुजदार में पुलिस की मदय्यत में दर्ज। मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुतफर्रिक दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। बेंच की तश्कील पर एतराज़ात की दरखास्त मुस्तरद। केस की समाअत 26वीं तरमीम की दरखास्तों के फैसले के बाद करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने IT डिपार्टमेंट को लाइव स्ट्रीमिंग के इंतजाम करने का हुक्म दे दिया। सेंट्रल एशियन स्टेट्स की को कनेक्टिविटी टू एंड फ्रॉम देने से आपका ये नेटवर्क बहुत ही एक्सपेंड हो सकता है और उसके लिए ये हुकूमत यहाँ शहबाज साहब, वज़ीर आज़म साहब की क़यादत में काम कर रही है। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग का अगला सेशन इस्लामाबाद में होगा। चीनी वजीर खारजा को दौरे पाकिस्तान की दावत। चीनी वजीर खारजा ने दावत कबूल कर ली। वजीर खारजा इसाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान की वज़ीर खारजा के अफ्रीकी इजलास में शिरकत की। अफगान मुहाजिरीन, इलाकाई सूरत हाल, तिजारत समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू हुई। काबुल के दौरे के दौरान होने वाले मुआहदों पर पाकिस्तान में मुकम्मल अमल दरामद हो चुका। We celebrate not only a rich historical relationship, but a future full of promise, built on cooperation, respect, and strategic engagement. Pakistan and Africa are bound by deep-rooted historical solidarity. In the 20th century, as African nations rose against colonial oppression, Pakistan stood firm in support of the freedom movements across the continent. भारत को अपनी शिकस्त से सबक सीखना चाहिए। भारत की प्रॉक्सी वॉर से मुतालिक हमें अपने मुस्तकबिल का लाया अमल तय करना होगा। नेशनल एक्शन प्लान के कुछ हिस्सों पर अमल दरामद हो चुका। माजी में बॉर्डर खोलकर 35-40 हज़ार दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। दहशतगर्दों को वापस आने की इजाज़त देने का खमियाजा भुगत रहे हैं। इसाक डार ने अफ्रीका फ्रेंडशिप से मुतालिक करारदाद सेनेट में पेश कर दी। कहा, अफ्रीकी ममालिक ने अपनी आज़ादी की कामयाब तहरीकें चलाई। पाकिस्तान आज़ादी की तहरीक की हिमायत करता है। 25 मई को पाकिस्तान अफ्रीका दोस्ती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। बस बहुत हो गया। अब दहशतगर्दों के साथ मजीद नरमी नहीं बरतनी चाहिए। खुजदार में मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल। बोले, खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शोधा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हैं। दहशतगर्द उनके सहूलतकार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। भारत ने शहरियों को निशाना बनाकर जारहियत की। हमने भारत के शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। आज मुझे इतनी खुशी हुई है सरगोदा आके। मुझे अभी मेरे गाड़ी में मोहसिन रांझा साहब बैठे हुए थे। वो मुझे बता रहे थे कि 1 साल में सरगोदा का आपका ये चौथा विजिट है और ये अनप्रेसिडेंटेड है। बच्चों, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती थी कि आपका हक आपको देने के लिए मुझे बार बार चल के सरगोदा आना पड़ा तो मैं आऊंगी इंशाल्लाह ताला। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ भारत ने किया उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं। जिस तरह लैपटॉप बचा कर रखते हैं कि उसमें कोई वायरस ना आ जाए, इस तरह जहन को भी बचा कर रखना है कि उसमें कोई पॉलिटिकल वायरस ना आ जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सरगोदा में तकरीब से खिताब। PTI को आड़े हाथों लेते हुए कहा, इस जमात ने वो किया जो दुश्मन दिहाइयों में ना कर सका। इस सियासी शख्सियत का टारगेट हमारी मुसल्लह अफवाज थी जिन तस्वीरात को आग लगाई गई।
उसी फजाइया ने दुश्मन के 5 जहाजों को मार गिराया। डिप्टी चेयरमैन सताल नासिर की ज़ेरे सदारत सेनेट इजलास खुजदार दहशतगर्दी वाक़े के शुदा के लिए दुआए मग़फ़रत की गई। साबिक़ वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, पूरा पाकिस्तान इस वाक़े पर शदीद कर्ब में मुब्तला है। RSS के ताने बाने अब वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं। हिंदुत्व अब दुनिया भर के लिए खतरा बन चुका। BJP RSS के ख्वाब का उसूल चाहती है। भारत वो दुश्मन है जिसमें दुश्मनी का सरीका भी नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने भारत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, पहाड़ों पर मौजूद लोगों को बम और हथियार कौन देता है हम जानते हैं। कोई शक नहीं कि दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की सरपरस्ती कर रहा है। दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाया। दहशतगर्दों को कुचलना चाहिए, उनको मुज़ाकरात की मेज पर नहीं ला सकते। जंग इसी तरह टुक टुक हमें लेके चलेगी। कमजोर है, घटिया है, जो हमारा दुश्मन है उसका कोई रास्ता तो है नहीं। इसको काउंटर करने के लिए हम इनके अंदर भी घुसेंगे, इन टेररिस्ट को भी पकड़ के मारेंगे, जो इनके पीछे है उनको भी पकड़ के मारेंगे। सीज फायर का हम अभी तक भरपूर दिफा कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वार्डन ने फौज की तमाम फोर्सेस की तनख्वाहें डबल करने का मुतालबा कर दिया। सेनेट में सारे ख्याल करते हुए कहा कि अब तरक्याती नहीं, दिफाई बजट की बात करनी है। फौज ने कम वसाइल में बड़ा मार्का अंजाम दिया। हमें अपने पेट काट कर दिफाई बजट बढ़ाना होगा। तरक्याती मंसूबे रोकने पड़ेंगे। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले। Any kind of terrorism that allows for this, for children going to school with their bags splattered all over the bus, I mean, it is unconscionable. There is absolutely no if or but or explanation. So we have all unequivocally condemned it. We will also be passing a resolution. फुजदार में सानेहा APS जैसा दूसरा वाक़या करने की कोशिश की गई। मासूम बच्चों को निशाना बनाना गैर इंसानी फेल है। सेनेटर शेरी रहमान का इज़हार ख्याल, कहती हैं खुजदार वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। पूरी कौम गम और सदमे में है। दहशतगर्द वाक़े की कड़ियाँ भारत से जा मिलती हैं। सेनेटर शेरी रहमान का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान के IMF से नए माली साल बजट के मुज़ाकरात जारी। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन का प्लान IMF को पेश। ज़राए के मुताबिक IMF ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए डेटा और हिकमत अमली को मद्देनज़र रखते हुए फैसला होगा। IMF का सूबाई अखराजात कम करने, आमदन बढ़ाने और ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली के लिए सख्त इक़दाम करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोयटा का दौरा। खुजदार बस हमले के मुतासरीन और ज़ख्मी बच्चों की अयादत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा की वफ्द को हमले से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, भारत का असल चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका। पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्दी के मास्टर माइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून इक़्तिदार के खिलाफ हैं। भारत झूठे बयानिए की बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग ही सही, हम तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का ख्वाहां रहा है। भारत हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया घड़ लेता है। भारतीय बयानिया पुराना हो चुका। पाकिस्तान ने बहुत बालिग नजरी से रद्द-ए-अमल दिया। भारतीय मौक़िफ़ बेबुनियाद है। मोदी का चेहरा बेनकाब हो चुका। करदम बलोच लिबरेशन आर्मी भारत की प्रॉक्सी के तौर पर लड़ रही है। भारत BLA को खूनरेजी का पैसा देता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहते हैं हम दहशतगर्दों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। इस किस्म के वाक़यात के बाद ऐसी तहरीकें मकबूलियत खो देती हैं। हम जो कह रहे हैं उसे साबित भी करेंगे। ये सिर्फ बातें नहीं हैं।
अमरीका के कायम मकाम सफ़ी नेटली बेकर की बलूचिस्तान में स्कूल बस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम है, अपने प्यारों को खोने वाले ख़ानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं, जख्मियों की जल्द से एहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा हैं। भारत की एक बार फिर आबी दहशतगर्दी। भारत ने किशनगंगा डैम से दरियाई नीलम का पानी रोक लिया। पानी के बहाव में 40% तक कमी। सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के मुताबिक मामूल के बहाव के निस्बत दरियाई नीलम में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक गिर चुकी। हालिया कशीदगी के दौरान भारत ने वक्ती तौर पर किशनगंगा डैम से पानी छोड़ा था, अब कुदरती बहाव बंद कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन के एहलकार ऐसे इक़दामात में मुलव्विस पाया गया जो इसके सिफारती इस्तेहकाक के मुनाफी थे। भारतीय नाज़िमुल उमूर को वज़ारत खारजा तलब किया गया, उन्हें फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से राबता। खुजदार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की। मरियम नवाज की मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, मुश्किल घड़ी में बलोचिस्तान के बहन भाइयों के साथ हैं। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। नवाज गोदा में नवाज शरीफ और ओवरहेड ब्रिज का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सरगोदा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। कारकुनान नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे और मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। मुल्तान और डीजी खान में आज से शदीद हीटवेव का आगाज। लाहौर, फैसलाबाद और सरगोदा भी लपेट में आ सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामिया और आवाम को अलर्ट कर दिया। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को घरों से बिला वजह ना निकलने की हिदायत। मरियम नवाज की शदीद गर्मी में छतों पर परिंदों के लिए ठंडा पानी रखने की अपील। तमाम सरकारी और निजी इदारों में ओपन एयर सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म। तलबा के लिए तमाम क्लासरूम में कम अज़ कम पंखे फंक्शनल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर मवासलात की ज़ेर सदारत NHA में इस्लाह से मुतल्लिक़ इजलास। ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा के लिए आर्मी मयार के इदारों से रजू करने की तजवीज़। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुसाफिरों की जान बचाना हमारी अवलीन तरजीह और कौमी फ़र्ज़ है। नाअहल और गैर मेरिट अफसरान के लिए इदारे में कोई गुंजाइश नहीं। मोटरवेज पर हद रफ्तार को हर हाल में कंट्रोल रखा जाएगा। इस हवाले से कोई समझौता नहीं होगा। माहौलियाती बेहतरी और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए माहौल दोस्त पॉलिसी पर अमल जारी है। महकमा जंगलात की पेशा वराना सलाहियत और फौरी रद्द-ए-अमल काबिल तहसीन है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहती है, गर्मी में आग लगने के खतरात बढ़ गए हैं। हंगामी हालात से निपटने के लिए महकमा जंगलात की टीम अलर्ट, तरबियत याफ्ता और फ़ाल है। जंगलात स्मोक से बचाते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। स्पाको ने मुल्क भर में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान जाहिर कर दिया। मुल्क भर में यकम ज़िलहज 29 मई को मुतवक्की। स्पार्को के मुताबिक ज़िलहज के चांद की पैदाइश 27 मई को 8:02 पर होगी। 27 मई को चांद की उम्र तकरीबन 11 घंटे 34 मिनट होगी। मुल्क भर में चांद नजर आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर है। महकमा तालीम सिंध ने मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान कर दिया। सरकारी, निजी स्कूल्स और कॉलेजेस 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इतला सिंध भर के तमाम तालीमी इदारों पर यकसा तौर पर होगा। महकमा तालीम सिंध ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, फैसले का मकसद शदीद गर्मी के मौसम में तलबा, असातिज़ा और अमले की सेहत और सलामती को यकीनी बनाना है। क्लासेस का दोबारा आगाज़ 1 अगस्त से होगा। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। गर्म इलाकों के प्राइमरी स्कूल में 1 जून से 31 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। गर्म इलाकों में हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 15 जून से 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। सर्द इलाकों में स्कूलों में तातीलात 1 जुलाई से 31 जुलाई तक होंगी। छुट्टियों का इत्तलाक सरकारी और निजी तमाम तालीमी इदारों पर होगा।
बॉर्डर सिक्योरिटी की वजह से आज हर पाकिस्तानी सुकून की नींद सोता है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। किसान मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के तमाम काश्तकारों का सलाम। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कश्मीर शहरग है तो पानी हमारी जिंदगी है। भारत को पता चल गया होगा कि घर में घुसकर मारना किसे कहते हैं। सिटी डी और रेंजर्स की खोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई। फितनाल ख्वारिश के 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों में नेमत आबिद, मोहम्मद नूर उर्फ मानी, साबिरुल्लाह उर्फ दानियाज शामिल। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असला, एमुनेशन और धमाका खेज मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान फितनाल ख्वारिश के अहम कमांडर रोमान रईस और इस्लामुद्दीन ग्रुप के से मुंसलिक हैं। कराची में भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के मकसद से भेजा गया। पाकिस्तान की फजाई तारीख का अंधोनाक दिन। सानिया पीके 8303 को 5 बरस गुजर गए। सानिया की तल्ख यादें आज भी मुतासर खानदानों और जिंदा बच जाने वालों के दिलो दिमाग पर नक्श हैं। अलमनाक वाक़या 22 मई 2020 को पेश आया, जब लाहौर से कराची आने वाला तैयारा जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब जिना गार्डन की रिहायशी आबादी पर आ गिरा। जमीन लरज उठी, क़यामत खेज मंजर सामने आया। हादसे में 97 अफराद जाँ बहक हुए। चंद खुशनसीब अफराद मौजज़ाना तौर पर जिंदा बचे। कारकर्दगी में जिला बहावल नगर पहले नंबर पर। पंजाब हुकूमत ने 22 अप्रैल 2025 में पंजाब के तमाम अजला की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। जिला लिया दूसरे नंबर पर, पाकपतन तीसरे नंबर पर, राजनपुर चौथे नंबर पर, विहाड़ी 5वें, चिन्योट 6, लोहदरा 7वें नंबर पर रहा। जिला ओकाड़ा 8वें नंबर, खानेवाल 9वें नंबर, रहीम यार खान 10वें नंबर और लाहौर कारकर्दगी के हवाले से 11वें नंबर पर रहा। कराची के आवाम के लिए नई सहूलत मुतारिफ। रेस्क्यू इदारे 1122 का मुनफरिद मनसूबा। गुंजानाबाद बस्तियों और तंग गलियों में हंगामी तिब्बी इमदाद की फौरी फराहमी के लिए साइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। तिब्बी इमदाद सामान में ऑक्सीजन मास्क, शुगर टेस्टिंग किट, नेबुलाइजर और दीगर जरूरी तिब्बी आलात शामिल। साइकिल एम्बुलेंसेज को तरबियत याफ्ता खवातीन रजाकार चला रही हैं। घारो पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर बिजली की तरसील बहाल। घारो पंपिंग स्टेशन से शहर को पानी की फराहमी बहाल हो गई। केबल और सिटी फॉल्ट का काम रात मुकम्मल कर लिया गया। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक घारो पंपिंग स्टेशन से कराची को रोजाना 30 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। बिजली की फराहमी मुअत्तल होने के बायस आर्जी तौर पर सप्लाई मुतासिर हुई। शहर को पानी की सप्लाई मरहलावार बहाल की जा रही है। वादी नारायण जाने वाले सयाहों के लिए खुशखबरी। सयाती मकाम बाबूसर टॉप 6 माह बाद हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खुल गया। गिलगित बल्तिस्तान आने और जाने वाले मुसाफिर अब बरास्ता नारायण सफर कर सकेंगे। हैवी मशीनरी ने 6 से ज्यादा ग्लेशियर्स काटकर रास्ता बहाल किया। हुकाम के मुताबिक रास्ता बहाल होने से सयाहों की बड़ी तादाद की आमदोरफ्त जारी है। इंतजामिया की जानिब से शहराए बाबूसर टॉप पर तमाम पुलिस चौकियां भी फाल। बरतानिया की सियासी तारीख का मुनफरिद एजाज पाकिस्तानी डॉक्टर ने अपने नाम कर लिया। ओल्टम के सालाना कौंसल इजलास के तारीखी फैसले में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए काबिल फख्र लम्हात। पाकिस्तानी और कश्मीरी निजात शख्सियत डॉक्टर जाहिद चौहान को एजाजी फ्री मैन ऑफ द पावर ऑफ ओल्टम का एहसास दिया गया। ओल्टम कौंसल की जानिब से एहसास देने के लिए ऐसे अफराद को दिया जाता है जो कम्युनिटी की मिसाली खिदमात में शामिल रहे हैं। वाशिंगटन में फायरिंग से इस्राएली सिफारती अमले के 2 अरकान हलाक। पुलिस ने मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी म्यूजियम के बाहर 2 अफराद को गोली मारी गई। ट्रंप इंतजामिया की होमलैंड सिक्योरिटी डायरेक्टर क्रिस्टी नोम ने 2 अरकान की हलाकत की तस्दीक कर दी। क्रिस्टी नोम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हमलावर को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। गजा में 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद नफे इमदादी ट्रक दाखिल होने के बावजूद इसराइल ने सामान की तकसीम की इजाज़त न दी। इसराइली इंतहा पसंदों के गिने चुने ट्रक भी रोकने की कोशिश। इनरवा के मुताबिक
गजा से 3 घंटे की मुसाफत पर 2 लाख अफराद के लिए खुराक, 16 लाख अफराद के लिए अद्वियात और दीगी इमदाद अशिया का स्टॉक गजा में दाखिल होने का मुंतजर। कैथलिक ईसाइयों के लिए नए पेशवा लियो का गजा के लिए इमदादी सामान की फराहमी बहाल करने की अपील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का सहरा अपने सर ले लिया। व्हाइट हाउस में जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से मुलाकात, साफियों से गुफ्तगू में बोले, मैंने पाकिस्तान और भारत से कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जंग खत्म करो और हमें तिजारत के बारे में सोचना चाहिए। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले तेज कर रहे थे और कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी थी। मेरी कोशिशों से अमन कायम हुआ। आलमी दबाव काम कर गया। इसराइली वजीर आजम गजा में आरजी जंगबंदी पर आमादा हो गए। कहते हैं गजा की पट्टी में खुराकी तकसीम के लिए अमेरिका के साथ मिलकर मंसूबा तैयार किया। जंग को वाज़ेह शराइत पर खत्म करने के लिए तैयार हैं। गजा को मुकम्मल गैर मुसल्लह करने के डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। हमास को मुकम्मल तौर पर हथियार डालने होंगे। शाम में पाबंदियां नरम होने पर जोड़े ने अपने नौमौलूद बेटे का नाम ट्रंप रख दिया। बच्चे के वालिद का कहना है लंबे अरसे तक तकलीफें बर्दाश्त की हैं। अमेरिकी सदर की जानिब से शाम पर आयद पाबंदियों में नरमी शायद इस बात की अलामत है कि मुस्तकबिल में चीजें बदल जाएंगी। बेटे का नाम ट्रंप अहमद अल सतूफ इसलिए रखा है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले को हमेशा याद रख सकें। टीम में खिलाड़ियों के इंतखाब उनके तजर्बे शोहरत की बुनियाद पर नहीं किया जाएगा। कौमी टीम के हेड कोच माइक हेसन खुलकर अपनी राय का इजहार कर रहे। कहते हैं कि खिलाड़ियों का इंतखाब वाज़ेह तौर पर बयान करदा किरदारों पर होगा और एक को टीम के प्लान के मुताबिक कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। मेरा मकसद एक जदीद और कामयाबी हासिल करने वाली टीम बनाना है जो दिलचस्प क्रिकेट खेले, अपना किरदार अदा करने के लिए पुरजोश हो। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले जारी। एलिमिनेटर में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स आज मध्य मुकाबले आएंगे। मैच शाम 8 बजे कजाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म। एलिमिनेटर 1 की फातेह टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर हारने वाली टीम से कल मुकाबला करेगी। PSL का फाइनल इतवार 25 मई को खेला जाएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स 6 साल बाद PSL फाइनल में पहुंच गई। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को ग्लैडिएटर्स ने शिकस्त दी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद को फाइनल में पहुंचने के लिए 210 रन का हदफ दिया। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 189 रन बनाकर पेविलियन लौट गई। साहबजादा फरहान 52, आगा सलमान 44 रन बनाकर नुमाया रहे। ग्लैडिएटर्स की जानिब से उस्मान तारिक ने 3 खिलाड़ियों को पेविलियन की राह दिखाई। मोहम्मद आमिर, फ़हीम अशरफ के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। इब्रार अहमद और मोहम्मद वसीम ने एक खिलाड़ी को आउट किया। और मुल्क भर में गर्मी कहर बरसाने लगी। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा समेत मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जारी। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिबी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, दादू और डीजी खान में 39, जैकबाबाद, रहीमयार खान और बहावलपुर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर मजीद चंद रोज जारी रहेगी। दर्जा हरारत